12 फरवरी से ग्रहों का नया खेल शुरू होने वाला है और धनु लग्न और धनु राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी मैं जानकारी देने का प्रयास करूंगा। मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों 12 फरवरी से लगा करके 15 मार्च तक का यह राशिफल है, ये ध्यान रखिएगा। ग्रहों का नया खेल क्या शुरू होने वाला है उसकी जानकारी देंगे। सबसे पहले जान लीजिए प्लैनेटरी पोजीशन। उससे पहले ये जान लीजिए यह जो मैं राशिफल आपको बताने जा रहा हूं या आप अपने लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों के अनुसार देख सकते हो। अगर आपको नहीं पता है कि आपकी लग्न क्या है या आपकी चंद्र राशि क्या है तो ऐसे में आप अपने प्रचलित नाम के अनुसार इस फलादेश को समझ सकते हो। प्लैनेटरी पोजीशन इस प्रकार की है कि शनि देवता जो कि आपके तीसरे भाव में भ्रमण कर रहे हैं, ये 12 फरवरी को अस्त हो जाएंगे। ये अस्त होंगे और फिर ये उदित होंगे जाकर के 13 मार्च 2024 को। दूसरी चीज, सूर्य के साथ ये रहेंगे, जाहिर सी बात है, तभी अस्त होंगे। तो सूर्य का गोचर 15 मार्च से लगा करके लगभग 15 फरवरी से 15 मार्च तक का तीसरे ही घर में रहने वाला है। गुरु का यथावत गोचर रहेगा। मंगल और शुक्र दोनों ग्रह शुरुआत में आपके धन स्थान पर रहेंगे, यानी कि मंगल उच्च के रहेंगे धन भाव पर, और वहीं पर शुक्र के साथ इनका कॉम्बिनेशन बना हुआ रहेगा कुछ दिन तक। और बाद में शुक्र देवता ये 7 मार्च को तीसरे स्थान में चले जाए। इसके अलावा राहु केतु का गोचर यथावत रहने वाला है, अर्थात केतु आपके 10वें भाव में बैठे हैं और राहु जो है ये आपके 4थे भाव में है। लग्नेश का ट्रांजिट यानी कि गुरु बृहस्पति का गोचर ये आपके 5वें स्थान पर बना हुआ है। ये है प्लैनेटरी पोजीशन। अब जानते हैं राशिफल। तो जो लोग नौकरी कर रहे हो भैया, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, नौकरी आपकी यथावत चलती रहेगी। लेकिन एक सुंदर योग ये बना हुआ है, आपके कर्म भाव के मालिक बन जाते हैं बुध देवता, और ऐसे बुध देवता अपने स्थान से 6ठे यानी कि तीसरे भाव में जा रहे हैं। तो जो भी जातक या जातिका नौकरी में बदलाव चाहते हैं, तबादला चाहते हैं, ट्रांसफर चाहते हैं, उनकी यह कामना निश्चित तौर पे पूरी होते हुए दिखाई पड़ेगी, क्योंकि नौकरी में ट्रांसफर हो जाने के जबरदस्त योग यहाँ पर बुध देवता की कृपा से बने हुए हैं। बाकी नौकरी में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, यथावत नौकरी आपको मिल जाएगी। नई नौकरी के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। जब बुध देवता नीच राशि में प्रवेश करेंगे यानी कि अपने स्थान से सप्तम का योग बनाएंगे, उस समय आपको प्रयत्न करना चाहिए नई नौकरी के लिए, तभी आपको नौकरी मिलेगी। यानी इस अवधि में नौकरी में बदलाव तो होगा, बढ़िया नौकरी चलती तो रहेगी, लेकिन नई नौकरी मिलने का योग अभी नजर नहीं आ रहा है। इसके अलावा अगर आप व्यापारी हो तो व्यापार आपका बढ़िया तरीके से चलता रहेगा। व्यापार में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समुचित मात्रा में आपके लिए लाभदायक स्थिति बनते हुए दिखाई पड़ेगी। जो विवाहित जोड़े हैं वैवाहिक जीवन आपका शानदार तरीके से चलता रहेगा, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। और अगर बात करें प्रेमी जोड़ों की तो प्रेम में भी समुचित मात्रा में लाभ मिलेगा। प्रेम के लिए समय बहुत बढ़िया बना हुआ है। इसके अलावा जो जातक या जातिका शेयर मार्केट से जुड़े हैं तो मैं आपके लिए बता दूं, उनके लिए भी बहुत सुंदर समय है। इसके साथ साथ अगर आप विद्यार्थी हो तो शिक्षा, उच्च शिक्षा दोनों में ही स्थिति अनुकूल बनी हुई है। भरपूर मात्रा में कैरियर में आपको लाभ होता हुआ दिखाई पड़ेगा। यहाँ पर बड़ा सुंदर योग 2-3 जरूर बन रहे हैं, वो भी आप जान लीजिए कि सूर्य जो कि आपकी कुंडली में भाग्य का मालिक है, अपने स्थान से सप्तम का योग बना करके तीसरे स्थान में गोचर करेगा इस अवधि में। इसका मतलब ये रहा कि दैवी कृपा जबरदस्त तरीके से सभी धनु लग्न और धनु राशि वालों पर बनने वाली है, जिसका आप फायदा उठा सकते हो। भरपूर मात्रा में भाग्य आपका साथ देगा
और जब भाग्य साथ देता है तो इजली हम किसी भी काम में हाथ डालें, सफलता मिलना तय हो जाता है। तो यह एक सुंदर योग बना हुआ है, इसका आप लाभ ले सकते हो। इसके अलावा आपकी आमदनी का मालिक बन जाता है शुक्र देवता, इच्छा पूर्ति का मालिक बन जाता है शुक्र देवता। ऐसा शुक्र देव बैठ गया है आपके धन स्थान पर। अगर आप टूरिंग ट्रेवलिंग का काम करते हो या आपकी कोई इच्छाएं अधूरी हैं तो इस अवधि में सभी इच्छाएं आपकी पूरी होते हुए निश्चित तौर पे दिखाई पड़ेगी। हालांकि रोग का भी मालिक शुक्र देवता है, तो हो सकता है परिवार में किसी न किसी का स्वास्थ्य आपको प्रभावित भी होते हुए दिखाई पड़े। लेकिन इच्छा पूर्ति का मालिक जब धन पे बैठता है तो कहीं न कहीं आर्थिक स्थिति को बहुत ज्यादा मजबूत करने का काम करता है। इसके अलावा मंगल देवता, जिनकी मुख्य राशि पड़ती है आपके पंचम भाव में, ये मंगल उच्च के हो करके बैठे हुए हैं आपके वाणी स्थान पर, धन स्थान पर। इसका मतलब ये रहा कि धन के विषय में आप दुखी नहीं रहोगे, प्रचुर मात्रा में धन आपके पास लगातार आता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन एक थोड़ी दिक्कत भी बनी हुई है, वो दिक्कत ये है कि मंगल आपकी कुंडली में धन भाव पे बैठा है, उच्च का हो करके बैठा है। एक तरफ जहां पैसे का तो ये रास्ता खोल देगा, पैसा आप चारों तरफ से पैदा करोगे, चाहे कोई भी काम करते हो छोटा बड़ा। वहीं पर इनकी नीच की दृष्टि आपके 8वें भाव पे भी पड़ रही है। तो जो जातक या जातिका सेल्फ ड्राइव करते हैं, बाहर निकलते हैं, उनको थोड़ा सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि इस अवधि में चोट चपेट लग जाने के प्रबल योग भी दिखाई पड़ रहे हैं। इसका आपको ध्यान रखना होगा। इसके अलावा अगर बात करें उन व्यक्तियों की जो संतान की प्राप्ति चाहते हैं, तो उनके लिए समय की चाल बहुत अच्छा है, अच्छी बनी हुई है। इस अवधि में यदि आप प्रयत्न करोगे तो निश्चित तौर पे संतान की प्राप्ति आपको होते हुए दिखाई पड़ेगी। सभी क्षेत्रों में लाभ मिलेगा। अगर स्वास्थ्य की बात करें अंत में, तो भैया गुरुदेव बृहस्पति किसी भी प्रकार से पाप प्रभाव में नहीं है, ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और शुभ जगह पे बैठे हैं, और जिसकी राशि में बैठे हैं वो बैठा है उच्च राशि में, यानी कि मंगल की राशि में गुरु का गोचर है और मंगल देवता स्वयं ही उच्च राशि में विराजमान है। इसका मतलब ये रहा स्वास्थ्य भी बढ़िया रहेगा। जो काम आप करोगे हिम्मत से करोगे, पराक्रम से करोगे, उसमें आपको सफलता मिलेगी। एक माइनस पॉइंट और दिखाई पड़ रहा है, वो भी जान लीजिए। तृतीय भाव में सूर्य का शनि का कॉम्बिनेशन बना हुआ है, जिसके फलस्वरूप यदि आपके छोटे भाई बहन हैं तो हो सकता है थोड़ा उनको समस्या फेस करनी पड़े, मानसिक अशांति आपके छोटे भाई बहनों को होते हुए दिखाई पड़े। बाकी यह जो 1 महीने का गोचर है 12 फरवरी से लगा करके लगभग 15 मार्च तक का, सभी धनु लग्न और धनु राशि वालों के लिए समय की चाल बहुत बढ़िया है। इसका आप सदुपयोग करिए। ओम गुरुवे नमः या ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, इस मंत्र का जितना अधिक आप जप कर सकते हो जप करिए, और भी ज्यादा फायदे का परसेंटेज बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। कमेंट बॉक्स में ओम गुरुवे नमः जरूर लिखिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।